हेलो फ्रेंड्स, लर्निंग लॉ जाने अपना कानून चैनल में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे उस व्यक्ति की जो अपनी इच्छा से अपने जीते जी कुछ किसी को दान करना चाहता है, गिफ्ट करना चाहता है या उपहार स्वरूप देना चाहता है और उसके लिए जो कागजात तैयार किए जाते हैं, कानूनी कागजात तैयार किए जाते हैं, तो हमारे इंडियन लॉ के हिसाब से भारतीय कानून में उसे गिफ्ट डीड कहा जाता है। जी हाँ, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के सेक्शन 121 में गिफ्ट डीड को पूरी तरीके से डिस्क्राइब किया गया है। अब सवाल ये उठता है कि कोई भी गिफ्ट वैलिड गिफ्ट कब कहलाता है। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज, कोई भी व्यक्ति जो गिफ्ट या दान या उपहार देना चाहता है उसे डोनर कहते हैं, और जो व्यक्ति उस गिफ्ट या उपहार को एक्सेप्ट करता है, जिसे गिफ्ट दिया जाता है, वह व्यक्ति डोनी कहलाता है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अनुसार डोनर मतलब दान करने वाला, गिफ्ट देने वाला व्यक्ति बालिग होना चाहिए, मानसिक रूप से स्थिर होना चाहिए और पूरे होशो हवास में जो गिफ्ट या अग्रीमेंट में वो साइन कर रहा है या जो वो गिफ्ट या दान करना चाह रहा है उसकी उसे पूरी जानकारी होनी चाहिए। उसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, गिफ्ट कभी भी स्वेच्छा से दिया जाता है, बिना किसी दबाव, बिना किसी ब्लैकमेलिंग के। इसके अलावा इसका एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि टाइटल क्लियर होना चाहिए। जी हाँ, जो डोनर, जो व्यक्ति गिफ्ट करने किसी को जा रहा है, तो जिस भी प्रॉपर्टी को वो गिफ्ट करना चाहता है, उस प्रॉपर्टी की ओनरशिप टाइटल, उस प्रॉपर्टी को गिफ्ट करने का अधिकार या दान करने का अधिकार उस व्यक्ति के पास होना चाहिए। दूसरी बात, जितना इम्पोर्टेंट ओनरशिप का टाइटल है उतना ही इम्पोर्टेंट डोनी का एक्सेप्टेंस भी है। जी हाँ, जो भी व्यक्ति या डोनर गिफ्ट कर रहा है, डोनी ने उस गिफ्ट को स्वेच्छा से एक्सेप्ट भी करना चाहिए। जी हाँ, डोनी की एक्सेप्टेंस के बिना गिफ्ट डीड या गिफ्ट अधूरा रहता है। इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, जो भी व्यक्ति के पास वर्तमान में अस्तित्व में प्रॉपर्टी है, यानी एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी है, केवल वह व्यक्ति डोनर उसी का गिफ्ट या उसी के लिए गिफ्ट डीड तैयार कर सकता है। जी हाँ, यदि उसे भविष्य में कुछ मिलने वाला है, भविष्य में यदि वो कुछ अर्जित करने वाला है, उसके लिए गिफ्ट डीड वो आज की तारीख में नहीं बना सकता है। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, कोई भी गिफ्ट विदाउट एनी कंसिडरेशन या बिना किसी एक्सचेंज वैल्यू के होता है। जी हाँ, जैसे यदि कोई व्यक्ति अपनी प्रॉपर्टी किसी को बेच रहा है, तब वो एक सेल डीड बनाता है। सेल डीड का मतलब है एक बेच रहा है, दूसरा खरीद रहा है। मतलब जो बेचने वाला अपनी प्रॉपर्टी दे रहा है, तो खरीदने वाला बदले में उसे चेक, कैश या कुछ ना कुछ एक्सचेंज वैल्यू दे रहा है। लेकिन गिफ्ट में देने वाला अपनी स्वेच्छा से दे रहा है, लेने वाला स्वेच्छा से ले रहा है, बिना कुछ अपनी तरफ से दिए। ये तो बात हो गई कि कोई भी गिफ्ट वैलिड कब कहलाता है। अब बात करेंगे कि ये जो गिफ्ट डीड है, क्या उसे रजिस्ट्रेशन जरूरी है, क्या उसे रजिस्टर करना आवश्यक है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे प्रॉपर्टी की जिसे गिफ्ट किया जाता है। जैसा कि पिछले वीडियो में भी हमने चर्चा किए हैं कि प्रॉपर्टी कभी भी दो प्रकार की होती है, मूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी। मतलब चल संपत्ति, अचल संपत्ति। चल संपत्ति मतलब कैश, ज्वेलरी, यानी मूवेबल प्रॉपर्टीज। तो कई बार हम किसी को कुछ कैश एनवेलप में रख के दे देते हैं या ज्वेलरीज वगैरह गिफ्ट कर देते हैं। लेकिन मैं कहना चाहूंगी, यदि आप मूवेबल प्रॉपर्टी किसी को बड़े अमाउंट की गिफ्ट कर रहे हैं, तो वाकई में उसकी गिफ्ट डीड, रजिस्टर्ड गिफ्ट डीड अवश्य तैयार करें, ताकि भविष्य में होने वाले इनकम टैक्स के सवालों का वो जवाब देने के लिए काबिल रहे। इसके अलावा हम अब बात करेंगे इमूवेबल प्रॉपर्टीज, मतलब चल संपत्ति, जैसे कि जमीन, प्लॉट, फ्लैट, खेती, ये सब। ये चीज को ट्रांसफर करने के समय सबसे पहले और सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये होती है कि वह जमीन जायदाद, जो भी प्रॉपर्टी है, वो किसी भी भार से मुक्त हो, उसके ऊपर किसी किस्म का भार, कर या कोई किस्म का टैक्स ना लगा हो। यदि ऐसा कुछ है, टैक्स है या भार है, और वह उस प्रॉपर्टी को गिफ्ट कर रहा है, तो उस गिफ्ट को एक्सेप्ट करने वाले की नॉलेज में यह चीज पहले से होनी चाहिए और वह उस भार के साथ उस प्रॉपर्टी को एक्सेप्ट करना जरूरी है, अन्यथा वह गिफ्ट डीड इनवैलिड, अवैध घोषित हो जाएंगी।
अब बात करते हैं कि ये जो गिफ्ट डीड का रजिस्ट्रेशन है या गिफ्ट डीड का फॉर्मेट कैसा होता है। तो उसमें सबसे पहले डोनर का नाम, उसका डिटेल्स, उसका पता, सब कुछ। सब्जेक्ट मैटर मतलब जिस प्रॉपर्टी को वो गिफ्ट करना चाहता है उस प्रॉपर्टी की पूरी बाउंड्रीज मेंशन करनी होगी उसमें, कि वो प्रॉपर्टी उसके पास कैसे आई, या उस प्रॉपर्टी पे क्या कोई किस्म का कर्ज है, किसी किस्म का बाहर है या कुछ है। डोनी मतलब जिसे गिफ्ट की जा रही है उसका नाम, डिटेल्स, उसका पूरा आईडी प्रूफ वगैरह। उसके साथ ही डोनी की एक्सेप्टेंस कि भाई वो उस प्रॉपर्टी के बारे में सारी जानकारी जानता है और उस प्रॉपर्टी को वो उस चीज को एक्सेप्ट कर रहा है। इसके बाद आएंगी दो विटनेस, दो गवाहों की सिग्नेचर। इसके साथ ही तारीख डालकर उस गिफ्ट डीड को सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में स्टैम्प ड्यूटी लगा के स्टैम्प ड्यूटी पे करने के बाद रजिस्टर्ड किया जा सकता है। तो दोस्तों ये बात हो गई गिफ्ट डीड कैसे रजिस्टर होती है। इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट ध्यान देने वाली बात यह है कि यदि कोई गिफ्ट किसी माइनर व्यक्ति मतलब अवयस्क नाबालिग के लिए कोई व्यक्ति कुछ गिफ्ट करना चाहता है तो वह व्यक्ति, जैसे कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के मुताबिक कॉन्ट्रैक्ट में आने वाला व्यक्ति बालिग होना आवश्यक है, लेकिन नाबालिग व्यक्ति को गिफ्ट करना चाहता है तो ऐसे केस में उस नाबालिग के नेचुरल गार्जियन जो भी उसके पालक है उनके द्वारा गिफ्ट डीड तैयार की जाती है जिसमें नाबालिग का नाम लिखा होता है। तो दोस्तों उम्मीद है आज आपको गिफ्ट डीड से जुड़ी काफी सारी जानकारी मिल गई होगी और इसके साथ ही आपको यह भी पता चल गया होगा, जैसा कि हमने एक वीडियो में चर्चा विल के बारे में किए थे, वसीयत के बारे में चर्चा किए थे कि यदि व्यक्ति अपनी जो प्रॉपर्टी है वो वसीयत के द्वारा दूसरों के नाम कर सकता है। लेकिन दोस्तों विल और गिफ्ट डीड में सबसे बड़ा फर्क ये है कि जो वसीयत या विल है वो व्यक्ति की मृत्यु के बाद अस्तित्व में आती है, उसके पहले वह विल कोई अस्तित्व में नहीं आ सकती। लेकिन गिफ्ट डीड व्यक्ति जीते जी अपनी इच्छा से सामने वाले को गिफ्ट कर सकता है और यह जो गिफ्ट डीड है बिना किसी दबाव के स्वेच्छा से तैयार की जाती है। वीडियो यदि पसंद आया है तो लाइक कीजिए, ऐसी जानकारी औरों के साथ अवश्य शेयर कीजिए और आने वाले समय में कानून और आपके अधिकारों से जुड़ी और जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में आपके सजेशंस आमंत्रित है। धन्यवाद।